आज भी मेरे पिताजी मुझे यही बोलते हैं कि भाई ये सब तो ठीक है, बन गए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पैसे कमा रहे हो, ठीक है, ये बताओ कि सिविल सर्विस की तैयारी कब स्टार्ट हो रही है। ठीक है। हेलो एवरीवन, दिस इज मनदीप सिंह शेखावत और आज हमारे साथ है स्पेशल गेस्ट, बहुत ही स्पेशल गेस्ट, मेरा खुद का दोस्त लव बब्बर। लव बब्बर को यार आप पहले से जानते होंगे, आपने बब्बर के यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे, आपने बब्बर के मोटिवेशनल वीडियोस देखे होंगे, आपने बब्बर के काफ़ी सारे रोड मैप्स देखे होंगे कि प्लेसमेंट कैसे करने हैं। तो उसी सारे के सारे एक्सपीरियंसेस को हम कंबाइन करेंगे और एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आज हम फोकस करने वाले हैं, सरकारी नौकरी। कि यार आपने काफ़ी बार सुना होगा कि मतलब कभी ना कभी आपको सुनने को मिल गया होगा कि यार ये तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब लग गए हो, तुम्हारा प्रमोशन हो रहा है, सब कुछ अच्छा है, पर ये आईएएस की तैयारी कब स्टार्ट कर रहे हो, ये कलेक्टर कब बन रहे हो तुम। तो ये एक ये खास सवाल है जो हर किसी को सुनने को मिलता है सरकारी नौकरी के रिलेटेड। उसके ऊपर व्यूज़ हम लेंगे आज लव बब्बर के। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम जो स्पेशल इंट्रोडक्शन लव बब्बर का है वो लव बब्बर खुद से हम सुनेंगे। तो यार हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज़ लव बब्बर। तो मैंडी और मैं पिछले 2 साल से अमेजोन में काम कर रहे हैं। मैंडी बैंगलोर से ट्रांसफ़र लेके गुड़गांव ऑफिस ज्वाइन किया था और मैंने हैदराबाद वाले ऑफिस से ट्रांसफ़र लेके गुड़गांव वाला ऑफिस ज्वाइन किया। सेम टीम में हम काम कर रहे हैं और मैंडी की बहुत सारी हेल्प में लेता हूँ काम करते करते। ये टॉपिक मैंडी ने मुझे बोला है कि ऐसा कुछ कवर हुआ नहीं है जिसमें कि सरकारी नौकरी कंपैरिजन ने किया हो आपकी कॉर्पोरेट जॉब के साथ, आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की प्रोफाइल के साथ। ठीक है, तो सोचा कि इंटरेस्टिंग है, इसको एक बार ट्राई करते हैं कैसा जाता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें हम बातें करने वाले हैं, हमारे व्यू शेयर करने वाले हैं और एक इंटरेस्टिंग चिट चैट होने वाली है। कुछ ऐसा नहीं कि बोरिंग सा डीएसएल को कर लो, स्टेटमेंट डिजाइन पढ़ लो, पढ़ने वाली बातें नहीं करने वाले, इंटरेस्टिंग चिट चैट हम करने वाले हैं। तो बस इतना ही, स्टार्ट करते हैं। तो यार पहला सवाल वही जो मैंने अभी डिस्कशन में बताया कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। जब मैं बात करता हूँ कि हमें 2 साल, तेरे को 2 साल हो गए अमेजोन में काम करते हुए, मेरे को 3 साल हो गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में हम अप्रोक्सीमेटली 2 साल से काम कर रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं कि काफ़ी बार सुनने को मिलता है कि यार कॉर्पोरेट लाइफ ऐसे ही बोरिंग है, 9 to 5 9 to 5 का जॉब है, ये करना है, काफ़ी बोरिंग हो जाता है, सैलरी इतनी कम मिलती है, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। तो जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि डज कॉर्पोरेट लाइफ सक्स, उस पे मतलब बता कि क्या विचार है तेरे। सबसे पहले चीज़ डिस्कस करते हैं यार, जब 9 to 5 जॉब बोलते हैं, जब आप टेक जाइंट्स की बात करते हैं या फिर उन कंपनीज़ की बात करते हैं जो अच्छे स्केल पर पहुंच चुकी है। मुझे पता है कि कंपनीज़ का जो नंबर है, मैग्नीट्यूड बहुत कम है, क्वांटिटी बहुत कम है, बट इनकी जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको टाइम मैटर नहीं करता। कोई आपको ये नहीं बोल रहा कि भाई तू 9 बजे उठेगा और 5 बजे छुट्टी होगी या फिर 8 बजे छुट्टी होगी, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको एक काम दिया है, आपने बोला मैं इसको 3 दिन में कवर करके दूंगा। अब आपकी मर्जी, आप 1 दिन में खत्म करके 2 दिन चिल मारो या फिर इसको 3 दिन लगातार करते जाओ, आपके ऊपर है। ठीक है, बाकी और मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज जहाँ पर 9 to 5 वाला कल्चर चलता है, तो वहाँ पर एक मेजर चीज़ आती है कि यार मज़ा नहीं आ रहा। अब मज़ा क्यों नहीं आ रहा? पहली चीज़ कि या तो आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं था, आपका इस डोमेन में, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डोमेन में एंटर किया, आपको मज़ा, इंटरेस्ट अभी आया नहीं, बस आपने पैसे देखे कि यार इस डोमेन में पैसे हैं, आप घुस गए। अब जब आपको इंटरेस्ट नहीं है, मज़ा नहीं आ रही चीज़ें करते हुए, तो आप टिक नहीं पाओगे। आप 6 महीने बाद, 1 साल बाद बोलोगे कि यार नहीं 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 हो रहा, नहीं हो रहा। तब भी ज़बरदस्ती आप कंटिन्यू कर रहे हो कि नहीं और कुछ तो कुछ करने से, कोई और स्किल नहीं है मेरे पास, यही करना पड़ेगा, तब आप बोलते हो कॉर्पोरेट लाइफ सक्स। भाई ये बिल्कुल बहुत बेकार चीज़ है, यहाँ पे मत आना कोई भी। तो ये चीज़ होती है, अगर आपका इंटरेस्ट है, आप आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो जल्दी ही आपको ये छोड़ना पड़ेगा। छोड़ोगे तब जाकर कोई बैकअप क्रिएट हो गया हो, कोई नई स्किल सीखनी पड़ेगी, उस स्किल को मोनेटाइज करना पड़ेगा ताकि वहाँ से उतना पैसा आ रहा हो कि आपका एक सेफ बैकअप बन जाए कि हाँ मैं इसको छोड़ देता हूँ। मेजॉरिटी केसेस में आजकल क्या हो रहा है कि लोग आते हैं, 2 से 3 साल जॉब करते हैं, एक अच्छी अमाउंट ऑफ कैपिटल इकट्ठी कर लेते हैं और उस कैपिटल का यूज़ कर रहे हैं अपने स्टार्टअप में। ठीक है, स्टार्टअप कल्चर इंडिया में आजकल फिर दोबारा बूम पर चल रहा है, स्टार्ट हो चुका है दोबारा। तो ये चीज़ें चल रही हैं। सक्स वही बोलते हैं जिनको इंटरेस्ट नहीं है, जो जबरदस्ती पैसे के चक्कर में खींचे जा रहे हैं। काम डेफिनेटली कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे टाइम भी आता है जब आपसे बहुत ज़्यादा काम ले लिया जाता है, तो उस टाइम में थोड़ा सा डिमोटिवेशन एंटर कर जाती है। ये एक चीज़ है। तो अभी जैसे बब्बर ने बताया कि 9 to 5 वाली जॉब वाली बात सही भी है यार। मतलब किसी भी आप टॉप प्रोडक्ट कंपनी में देखोगे, जैसे मैं अमेजोन का एग्जांपल लूँ, तो हम दोनों अमेजोन में काम कर रहे हैं। ऐसे कभी नहीं होता कि यार अभी आपको लॉग इन करना है, आज आपकी अटेंडेंस नहीं मिली, अभी आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। बस हाँ, आपको फोकस करना है अपने काम पे बिल्कुल। कि मैं ये चीज़ डिलीवर करने वाला हूँ, मेरा ये टास्क है, मैं इसको डिलीवर करने वाला हूँ, और उसी पे आपको सारा का सारा काम करना है। दूसरा सवाल बिल्कुल। इसी से रिलेटेड है
कि यार जब यूट्यूब आप जब भी खोलते हो तो अगर आपने ये कुछ वीडियोस देख लिए तो आपको यही सारी सजेशंस आती है कि भाई किसी भी ब्रांच के हो तुम क्रैक कर सकते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तुम डीएसएल को करो, तुम प्रैक्टिस करो, तुम्हारा क्रैक हो जाएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर फैंग के अंदर हम हाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए। पर यार हाँ कभी हम ये नहीं सोचते कि मेरे लिए बाकी अपॉर्चुनिटीज़ भी एग्जिस्ट करती है क्या। मैं कब ये डिसाइड करूँगी क्या पता मेरे को यार सिविल एग्ज़ाम में भी प्रिपेयर करना हो। मतलब यार हम जैसे 12th में हमारे मैथ साइंस थी, फिर हमने इंजीनियरिंग ले ली। अब ये तो है नहीं कि अभी इंजीनियरिंग में आ गए तो तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा टाइम आता है जब मैं सोचूंगी कि यार ये अपॉर्चुनिटीज़ और भी है सिविल जॉब के अंदर, काफ़ी सारी और अपॉर्चुनिटीज़ है जिनको मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो उस पे व्हाट्स योर टेक। हम्म तो इसको स्टार्ट करते हैं 2 साल पहले से। अगर मैं 2 साल पहले के सिनेरियो की बात करूं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में, तो यूट्यूब पर उतनी अवेयरनेस नहीं थी। किसी बच्चे को अगर ये जानना हो कि प्लेसमेंट में क्या क्या पढ़ना होता है, क्या नहीं करना, क्या करना है, कैसे करना है, तो वैसे यूट्यूब पर कुछ था ही नहीं जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था। ठीक है, बहुत ही कम लेवल पर था। अब पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा चैनल्स क्रिएट हो चुके हैं। अब यहाँ पे 2 साइड्स हैं यार, एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है। पॉजिटिव साइड ये है कि हम अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर किसी बच्चे को जानना है रिज्यूमे कैसे बनाना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कहाँ कहाँ से पढ़नी है, कितने लेवल पर पढ़नी है, कितनी डेप्थ में जाना है, वो सब कुछ अवेलेबल है फ्री में यूट्यूब पर। नेगेटिव साइड ये है कि आप बच्चे का मेरिट किल कर रहे हो। कैसे किल कर रहे हो कि एक क्लास में 40 बच्चे थे, उस क्लास में आपने हर किसी को बोल रहे हो कि यार तो इंजीनियरिंग में है, अब तू सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जा बन जा बन जा बन जा। तो एक बच्चा जो शायद एक अच्छा सिविल सर्वेंट बन सकता था, एक बच्चा जो शायद एक अच्छा आईपीएस ऑफिसर बन सकता था, एक बच्चा जो शायद अपना खुद का अच्छा स्टार्टअप कर सकता था, उसका मेरिट आपने किल कर दिया क्योंकि आपने एक मेजोरिटी को बोला कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ। अब उस बच्चे के मन में इनसिक्योरिटी आ गई कि यार पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे ये भीड़ जा रही है, इनके साथ ही मैं भी चला जाता हूँ। तो यहाँ पे एक मेरिट किल वाली चीज़ आ जाती है। पॉजिटिव साइड भी है, डेफिनेटली अवेयरनेस फैला रहे हो आप। टीयर 3 कुछ बच्चे हैं, टीयर 3 के बहुत सारे बच्चे हैं जहाँ पे उतनी अवेयरनेस नहीं थी। उन बच्चों को नहीं पता था कि यार टीसीएस इन्फोसिस से ऊपर भी कोई चीज़ें हैं। ठीक है, 30 लाख 40 लाख का पैकेज भी होता है। तो वहाँ पे आपने अवेयरनेस फैलाई, उन बच्चों को आपने स्टैंडर्ड बहुत बढ़ा दिया। बट यहाँ पर एक छोटा नेगेटिव भी होता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। एग्जाम्पल के लिए एक चीज़ बताता हूँ आपको मैं। अगर मैं ऑफिस की बात करूँ तो मान लो कोई प्रॉब्लम है और 2 बंदे उसको सॉल्व कर रहे हैं, एक सीनियर है एक जूनियर है। सीनियर को पता है कैसे सॉल्व करना है, उसको एग्जैक्ट आइडिया, वो चाहे 5 मिनट में आंसर बताकर जूनियर से सॉल्व करवा सकता है। बट वो क्या करता है, वो बोलता है कि यार ठीक है ये प्रॉब्लम है तो डीप डाइव कर, 2 दिन का टाइम ले। वो क्यों ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो चाहता है जो जूनियर है ना उसका एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो, वो खुद देखे कि कैसे डीप डाइव करना होता है, कैसे प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी होती है, रूट कॉज कैसे निकालूं, कैसे सॉल्व करूं। वो चाहता तो सीनियर अगर चाहता तो 5 मिनट में सॉल्व कर सकता था। आपका एक थॉट प्रोसेस बनाने के लिए उसने आपको ऐसा टाइम दिया कि भाई तो खुद अपने आप से करने दे। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है, हमने पहले ही बता दिया कि भाई तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनेगा और कुछ मत बन। तो वहाँ वो चीज़ गलत एक हो रही है। और हर किसी को अपना इंटरेस्ट पहले देखना है कि क्या मुझे इस फील्ड में मज़ा आ रहा है, क्या मैं इस फील्ड में अपना फ्यूचर देखता हूँ, क्या मैं अगले 5-10 साल इस फील्ड में डाल सकता हूँ, क्या मैं अपनी पूरी ज़िंदगी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता हूँ। अगर इन सवालों का जवाब है तो आप फील्ड में एंटर करो, वेलकम। बट अगर आप सोचते हैं कि मैं और कुछ बड़ा कर सकता हूँ, मैं स्टार्टअप कर सकता हूँ, मैं एक अच्छा सिविल सर्वेंट बन सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप उन चीज़ों में जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, और बस। हाँ मतलब यार मैं अब खुद का भी अगर एक्सपीरियंस लूँ तो जैसे मैंने सपोर्ट में ज्वाइन किया था, फिर मेरे को लगा कि यार मेरे लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली फील्ड ज़्यादा अच्छी है। तो मेरे को मतलब लगता था कि मेरे अंदर खुद के अंदर पोटेंशियल है, मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ। तो मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया, फिर क्रैक भी किया और अभी काम भी कर रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है। तो जैसे बब्बर ने बताया कि इट्स टोटली ऑन योर इंटरेस्ट कि आप क्या करना चाहते हो। पर अब हम प्रोज और कॉन्स भी डिस्कस करते हैं कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हो किसी फैंग में, या फिर आप कोई गवर्नमेंट ऑफिसर बनते हो, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, उसके फ़ायदे क्या है। सोशल स्टेटस की हम बात करते हैं, वो कौन से जॉब में कैसा रहता है। अगर हम पावर की बात करते हैं, पावर सबसे इम्पोर्टेंट है, तो वो कैसा है हर किसी जॉब के अंदर। तो अब हम प्रोज एंड कॉन्स की तरफ मूव करते हैं कि क्या प्रोज एंड कॉन्स है। अगर इन 2 प्रोफाइल्स की अगर हम बात करें, बेसिकली एक ये मेरा सरकारी जॉब है, एक ये मेरा फैंग का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो जब मैं इन दोनों का कंपैरिजन करता हूं तो क्या फ़ायदे और नुकसान हैं वो जानते हैं बब्बर से। ठीक है, तो पहली चीज़ यार जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ओपिनियन में शेयर करने वाला हूँ। पहली बात तो ये दोनों फील्ड थोड़ी इनकम्पेरेबल टाइप की चीज़ें हैं। ठीक है, एक आपका वो सिविल सर्वेंट हो गया, एक सरकारी नौकर हो गया, एक आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया। ठीक है, आज भी मेरे पिताजी मुझे यही बोलते हैं कि भाई ये सब तो ठीक है, बन गए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पैसे कमा रहे हो, ठीक है, ये बताओ कि सिविल सर्विस की तैयारी कब स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो आपके माता पिता के मन में आज भी सिविल सर्वेंट है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, उसकी प्रायोरिटी बहुत 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 ज़्यादा हाई है। तो मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है मैं वो शेयर करता हूँ। ठीक है, हम जब पावर की बात करते हैं, पावर की बात जब बात करें सिविल सर्वेंट की, एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर की और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की,
तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर मान लो कहीं गाड़ी में कहीं जा रहा है, उसे कोई पुलिस वाला पकड़ के साइड में करता है, चल साइड में लगा, ठीक है। अगर IAS IPS गाड़ी में जा रहा है तो उसको नमस्ते सर होगी, ठीक है। तो पावर की तो डेफिनेटली कोई कंपैरिजन है ही नहीं। जो IPS IAS जो आपके सिविल सर्वेंट्स होते हैं, मतलब नो डाउट वो सुप्रीम है इस केस के अंदर, ठीक है। सैलरी की अगर हम बात करें, सैलरी की अगर मैं बात करूं, मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके माता पिता भी मतलब बहुत टाइम से PSU में लगे हुए हैं, जो खुद PSU में लगे हुए हैं, पानीपत में मनीष है IUCL के अंदर, और कुछ हैं लोग लोकेलिटी में ही जो IAS IPS हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ है, अगर आप सही तरीके से पैसे कमा रहे हैं, जो आपकी सैलरी आ रही है सिर्फ वही ले रहे हैं IAS IPS सिविल सर्विसेज के अंदर, और आप एक दूसरी तरफ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो भी सही तरीके से अपने पास सैलरी ले रहा है, तो टाइम के साथ साथ जो इंक्रीमेंट आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर का होता है, मैं शुरू के 10 सालों की अगर बात करूं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर खूब पैसा कमा सकता है। सरकारी नौकरी के केस के अंदर अगर आप सही तरीके से पैसा कमा रहे हैं, सिर्फ सही तरीके से पैसा कमा रहे हैं, तो आपकी सैलरी जो आप कमा रहे हैं वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कम होगी। इस चीज़ को हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर स्टार्टअप्स की मैं बात करूँ, महीने के 5-5 लाख लोग निकाल रहे हैं, अगर वो IG3 पोजीशन में बैठे हुए हैं 5 लाख निकाल रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है, काम भी दबा के करना पड़ता है उनको, काम ये भी डेफिनेटली कर रहे हैं। सोशल स्टेटस की फिर दोबारा बात करें, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आपका जो सोशल स्टेटस है, असली समाज की सच्चाई के बारे में अगर बात करें तो आपके पास पैसा बहुत आ गया है, ठीक है। समाज आपको देखता है कि यार ये बंदा जो है इसके पास ज्ञान बहुत है तभी इतना पैसा अर्न कर पा रहा है, ये मैं अपने बच्चे को इसके पास भेजता हूँ, वो इसको आइडिया देगा क्या क्या पढ़ना होता है और मेरा बच्चा भी सक्सेसफुल हो जाएगा। पैसा कमाना हमारे समाज में एक सफलता का संकेत देखा जाता है, तो डेफिनेटली आपका सोशल स्टेटस अच्छा होता है जब आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हो। IAS IPS फिर दोबारा नो डाउट इनसे ऊपर तो कुछ होता नहीं है यार, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी की अगर बात करें तो ये सबसे हैं, अच्छे हैं, सुप्रीम हैं, ठीक है। और हमने बात कर ली सैलरी की, हमने बात कर ली सोशल स्टेटस की, हमने बात कर ली पावर की। बेनिफिट्स की अगर बात कर लें तो बेनिफिट्स मेरे हिसाब से दोनों तरफ ही अच्छे हैं। अगर आप गवर्नमेंट साइड पर हैं तो आपको जितने हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, दुनिया भर की फैसिलिटीज़ हैं आपके, कुछ होता है कपल ऑफ ईयर्स में शायद एक ट्रिप भी मिलती है गवर्नमेंट के एंड से, कुछ एक फंड अलॉट होता है, तो वो सब भी आपकी होती है। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के, तो यहाँ पे आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाएगा और अलाउंसेस होते हैं बहुत सारे, वो मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि IAS IPS गवर्नमेंट साइड ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। और यही है मैंडी यार, और कोई पॉइंट हम स्किप कर रहे हो अगर? मतलब यार यही मेन की मैं जैसे मेन जो अपना वीडियो का आज का इंटेंशन है वो ये कि मैं जब इंजीनियरिंग में हूँ तो ऐसा नहीं कि यार मैं सिर्फ ये फोकस कर रहा हूँ कि मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, मेरे को DSL को सीखना है, बस पूरा का पूरा टाइम उसी में चला गया, मैं कॉम्पिटिटिव कोडर बनूंगा। मतलब इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी इंसान दिमाग लगाए जा रहा है कि यार मेरे को तो ऐसे हो नहीं रहा, मैं क्या करूँ। मतलब वो कभी हमने साइड एक्सप्लोर ही नहीं करते कि यार ये भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है जो हम मिस कर रहे हैं। तो मेन इंटेंशन अपना यही था। आई थिंक हमने सारा का सारा कवर कर लिया है ऑलमोस्ट। एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं यहाँ पे कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कंफ्यूजन होगी, जिनका सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का ही मन है, बट वो जो फैसिनेटिंग साइड है एक सिविल सर्वेंट की, IAS IPS ऑफिसर की, वो भी उनको अट्रैक्ट कर रही है बार बार कर, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, किस में जाऊँ, दोनों अच्छी लग रही हैं। तो यहाँ पर एक सेफ साइड होती है, अगर मान लो कि 50-50 है, यहाँ भी जाऊँगा तो भी चलेगा, यहाँ भी जाऊँगा तो भी चलेगा, तो सिविल सर्वेंट में जाके आप छोड़ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हुए अच्छे लगोगे नहीं, तो इससे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर पहले बन जाओ, 1-2 साल काम कर लो, अच्छा लगे कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं कर लगे आराम से अपना ड्रॉप मारो, 1 साल तैयारी करो और अपना सिविल सर्विस ज्वाइन कर लो। बोलना आसान है, थोड़ा मुश्किल एग्जाम है, बट आप कर लोगे, आपके अंदर असली में आग है तो ये एक आप पाथ ले सकते हो कि आपने 1 साल सॉफ्टवेयर डोमेन में एंटर करके देखा, और उसके बाद क्योंकि आपको एज लिमिट अच्छी खासी होती है, ठीक है, अभी आप बच्चे ही हो 21 साल के आसपास मेरे हिसाब से जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं, तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं। और इतना ही। ये सेम बात जो तूने अभी बताई है उसमें था अपने TVF एक्सपीरियंस में, तो बंदा था वो आई थिंक सेल्स वाला बंदा था या फिर मतलब किसी कंपनी में ही काम करता था, फिर उसने इसकी तैयारी करी थी IAS की। तो TVF एक्सपीरियंस तो सबने देखा ही होगा, तो वैसा वो आप बात आप ले सकते हो आराम से। हाँ, क्योंकि आपको यार ये सॉफ्टवेयर जो डोमेन पे जॉब है ये आपको मिल जाएगी आज छोड़ो अगले साल फिर मिल जाएगी, अगर मान लो 2 साल गैप ले तब भी आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। सिविल सर्विस के लिए आपको फिर दोबारा बैठना पड़ेगा, फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, तो वो सुप्रीम चीज़ है यार, वो सुप्रीम है, अल्टीमेट है। तो बब्बर मतलब कंक्लूजन क्या निकला, अभी मेरे को सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए या मैं में टिका रहूंगा? कंक्लूजन ये निकला कि अगर 50% मन है कि सरकारी नौकरी में जाऊं तो भाई छोड़ दे और तैयारी में लग जा, क्योंकि अगर मान ले वर्स्ट केस भी ले लें, अगर नहीं भी होता बेस्ट तो हो जाएगा, अगर असली में आ गए तो, अगर मान लें नहीं भी होता तो ये जॉब तो लगी जाएगी। ये जॉब तो कभी ऐसा होगा नहीं कि बंदे ने 2 साल अमेज़न में काम किया था उसको जॉब नहीं मिल रही, जॉब तो मिल ही जाएगी, जॉब आज नहीं तो कल मिल जाएगी।
बट सिविल सर्विस का अगर थोड़ा सा ही मन है तो लग जाओ। मतलब बहुत सारे डोमेन है, सिर्फ यहाँ पे यही नहीं है कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है या फिर आपको गवर्नमेंट में ही जाना है। बहुत सारे डोमेन्स है यार, एक्सप्लोर करो। और भी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं जो शायद इन दोनों से अच्छी हो, जो आपको और अच्छी लगे, तो डोमेन्स एक्सप्लोर करो यार। वीडियो का इंटेंट यही है कि इंजीनियर भी मतलब जो भेड़ चाल चल रही है उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें। एक बार बैठो यार, आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, आप गवर्नमेंट सर्विस में, ये सिविल सर्विस में जा सकते हो। आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, आप आरबीआई का एग्जाम होता है, वो आरबीआई का एग्जाम होता है, क्या होता है यार भूल गया मैं, आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम होता है, वो दे सकते हो। बहुत सारी चीज़ें करने के लिए यार, अगर एक्सप्लोर करो आपको चीज़ें बहुत सारी मिल जाएंगी। बस 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 तो सब समझ गए, फिर क्या करना है? सबको समझ में आ गया होगा, बब्बर समझाता है तो सबको समझ आ ही जाता है वैसे। तो हम वीडियो को समाप्त करते हैं फिर यहीं से। तो शुरू में इतना ही, मिलते हैं गाइस फिर किसी ऐसी ही वीडियो में जब हमारे मेंडी सिंह हमें दोबारा बुलाएंगे, और ऐसी वीडियो चलती रहेंगी यार। वीडियो में बता के जाना कमेंट सेक्शन में कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और अगर कोई कमेंट कुछ मैंने ऐसा बोला जिससे आप ऑफेंड हो गए हो कि यार इसको तो पता ही नहीं, तो गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं हम आपसे बिल्कुल हाथ जोड़ के, क्योंकि पर्सनल ओपिनियन मैंने शेयर किया है, ठीक है। सिविल सर्विस मुझे पता है कि बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, उसका अगर मेरे मुंह से कुछ भी गलत निकला है तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है बस। ठीक है बब्बर। ओके गाइस, बाय।